अब आते हैं ओमिक्रॉन जो है ये वरदान साबित होगा या ओमिक्रॉन कोरोना को ख़त्म कर देगा। देखिए, होगा ये कि ओमिक्रॉन चूंकि सबको होना है, ये माना जा रहा है इस बार कि 98% लोगों को दुनिया में ओमिक्रॉन होगा। इसका मतलब कागजी तौर पर ये एक हर्ड इम्यूनिटी की परफेक्ट सिचुएशन बनती है कि अगर और अब उसका म्यूटेशन उतना खतरनाक नहीं होगा और इस तरह की चीज स्पेनिश फ्लू, अगर आपने कभी नाम सुना हो, ये भी एक बहुत दवाइयों से कंट्रोल हो गया। तो ये ऐसा हो चुका है, इसलिए ये माना जा रहा है, बहुत बड़ा तबका साइंटिस्टों का भी मान रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें दो तीन बहुत बड़े छेद हैं। छेद ये है कि एक तो बीमारियों की पैदाइश पेट से होती है और ऐसी कोई दवा दुनिया में मौजूद नहीं है जिसके खाने से वजन कम हो जाता हो। खाने से वजन केवल बढ़ेगा। वजन कम होने का एक ही रास्ता है, कम खाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, तभी वो कम होगा, वरना वो कम नहीं होगा। ओमिक्रॉन नई नई कहानियाँ लेके आ रहा है। सबसे ज़रूरी 3-4 कहानियाँ जो आप लोग तो सुन रहे होंगे या आने वाले समय में सुनेंगे। सबसे बड़ी कहानी ये है कि ओमिक्रॉन तो वरदान साबित होगा और ये कोरोना को ख़त्म कर देगा, क्योंकि सबको ओमिक्रॉन होना है। तो होने के बाद हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, उसके बाद ये ओमिक्रॉन ख़त्म हो जाएगा। ये अफवाह जो है उसका एक आधार है, इस पर बात कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लें कि ओमिक्रॉन, ये जो कोरोना नया वाला कोरोना है, ये सबको होगा। माने इस बार शायद ही कोई आदमी ऐसा बचेगा जिसे ये कोरोना नहीं होगा। इसी कारण जो पहले वाली जो अफवाह है कि ये वरदान साबित होगा और ये कोरोना का अंत होगा, इस अफवाह में दम इसी वजह से है क्योंकि ये सबको होना है। तीसरी ज़रूरी अफवाह या सूचना ये है कि जितनी भी वैक्सीनें हैं, जो मुख्य वैक्सीन हैं, जिनको WHO ने अभी तक निर्धारित किया है कि ये दुनिया के लिए अच्छी हैं, जैसे फाइज़र है, मॉडर्ना है और जो तमाम इधर उधर की हैं, वो सारी की सारी 2022 से ही अप्रूव होना शुरू होंगी कि क्या वो वैक्सीन हकीकत में सही भी हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अभी तक जो भी वैक्सीन आपको लग रही है, सारी वैक्सीनों में एक छोटा सा शब्द लिखा होता है अंडर ट्रायल, क्योंकि उसके रिज़ल्ट जो हैं वो अभी पूरे तौर पर नहीं आए हैं। इसीलिए अफवाह ये भी है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ओमिक्रॉन को और बढ़ा के बता रही हैं, जिससे कि उनकी वैक्सीन जब ये अंत का रिज़ल्ट आए उससे पहले वो वैक्सीन लोगों को लग चुकी हो। ये कोरी अफवाह है, इसके बारे में बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ओमिक्रॉन मैदान पर है, लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन के बारे में कोई हवा बना दी गई है कि एक हवा है और ये होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन कोरोना जो है वो डेल्टा कोरोना के बिल्कुल बराबर ही खतरनाक है और सबको होगा। जिसको पिछली बार गंभीर कोरोना हो चुका है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिसको पिछली बार गंभीर कोरोना हो चुका है, जिसने दोनों वैक्सीनें सही समय पर ली हुई हैं, जिसके घर पे भी गंभीर कोरोना किसी को हो चुका है, उनको इस बार के ओमिक्रॉन में उतनी गंभीर हालात से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पिछली बार सस्ते में छूटे थे उनके लिए समस्या है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला सबसे प्रमुख कारण है कि जिन को गंभीर कोरोना हो चुका था, उन सब लोगों ने कोरोना से लड़ने की अपनी क्षमता, यानी जो टी सेल, जो वैक्सीन की जो दूसरी परत होती है, उन्होंने अपनी वो डेवलप कर ली थी। उन टी सेल की वजह से संक्रमण तो वो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उस हालत तक नहीं पहुंचेंगे जिसे आप गंभीर कहते हैं। आपके हिसाब से गंभीर का मतलब है कि आदमी मर जाए, वही गंभीर है। उससे पहले 15 साल तक इलाज कराता रहे, वो गंभीर नहीं है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको पिछली बार कोरोना में कम से कम 48 घंटे या 72 घंटे तक उनका ऑक्सीजन का लेवल 80 के नीचे रहा था। जिन लोगों का रहा था उनको ज़िंदगी भर समस्याएं चलती रहेंगी, उनको इस बार कोरोना में भी समस्या होगी और हर छोटे मोटे खांसी जुकाम बुखार में समस्या होती रहेगी। तो इस बार आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, अपना ऑक्सीजन का जो लेवल है वो चेक करते रहिएगा। लेवल आपका 95 से नीचे 72 घंटे से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। जब ये 72 घंटे से ज़्यादा चलने लगेगा, इसका मतलब कि शरीर के कुछ प्रमुख अंगों तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रही है
और वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। उनके खराब होने से सबसे बड़ा फर्क जो पड़ेगा वो ये है कि आम तौर पर जो वाइटल अंग होते हैं जिनसे जीवन चलता है, एक बार वो खराब होना शुरू हो जाते हैं या उनका कोई हिस्सा मर जाता है तो वो दोबारा कभी सही नहीं होते हैं और वो व्यक्ति, वो मरीज जिसको ये झेलना पड़ा है, वो छोटी मोटी बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है क्योंकि उनका इम्यूनिटी का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो वो सभी लोग जिनको पिछली बार गंभीर कोरोना हुआ था, उनके अंदर वो टी सेल्स उस कोरोना की मौजूद हैं। दूसरी चीज़, जिन ने डबल वैक्सीन लगाई हुई है उनके अंदर भी वो सी और टी सेल, जो पिछले एपिसोड में बताया था मैंने, सी और टी सेल दोनों मौजूद हैं। सी पहला कवच है, टी पीछे वाला कवच है। सी जो है उसको ये ओमिक्रॉन पार कर जा रहा है, मतलब कि वो संक्रमण कर जा रहा है, और जो टी है वो रुका हुआ है। उसकी वजह से जिन को वैक्सीन लगी है वो बीमार तो हो रहे हैं लेकिन क्रिटिकल कंडीशन पर जिंदगी मौत के लेवल तक नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जिनको पिछली बार कोरोना गंभीर वाला नहीं हुआ था, अमूमन उन लोगों ने कोरोना को हल्के में लिया है और आज भी ले रहे हैं। उनमें से ही बहुत बड़ी जनसंख्या है जिन्होंने मौका होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। सारी चिंता उन्हीं की है। भारत में उस तरह के लोगों की संख्या है लगभग 60 करोड़, लगभग आधा भारत ऐसा है, खास तौर पर महिलाएं और बच्चे। लगभग आधा भारत ऐसा है जिनको किसी तरह की वैक्सीन या प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है। तो ये जो ओमिक्रॉन है, इससे उन लोगों को बचना या बचाना है। चूंकि ये संक्रमण सांस की नली से शुरू होता है, पिछली बार जो डेल्टा था वो सीधे फेफड़ों से शुरू होता था, समय कम मिलता था। इस बार चूंकि सांस की नली से फैलना शुरू हो रहा है तो आपको सिम्टम्स जल्दी नज़र आएंगे। जब सिम्टम जल्दी नज़र आएंगे तो आप इलाज थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। तो ये संभव है, बहुत संभव है कि जितनी ऑक्सीजन की कमी पिछली बार हुई थी उतनी शायद ना हो, और सरकार ने भी अपनी तैयारियां कर ली होंगी। इसलिए ऑक्सीजन को घर में इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ दवाइयां ज़रूर इकट्ठा कर लीजिएगा। YouTube के नियमों के अनुसार मैं यहाँ से कोई भी दवा आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि आने वाले 1-2 हफ्तों में भारत के ही किसी डॉक्टर के साथ में बैठ के बात करेंगे और भारत में मौजूद दवाइयों के नाम आपको बता देंगे, तो आप उन दवाइयों को ले लीजिएगा। तो हम लोग उस प्रोटोकॉल में नहीं पढ़ेंगे कि यूरोप से दवा का नाम बताया गया है, क्योंकि वो भारत से ही बताई गई दवाओं का नाम होगा और आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगी। तो ये चीज़ आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर आपके पास आ जाएगी। अब आते हैं अफवाह के ऊपर कि ओमिक्रॉन जो है ये वरदान साबित होगा या ओमिक्रॉन कोरोना को ख़त्म कर देगा। देखिए, होगा ये कि ओमिक्रॉन चूंकि सबको होना है, ये माना जा रहा है इस बार कि 98% लोगों को दुनिया में ओमिक्रॉन होगा। इसका मतलब कागजी तौर पर ये एक हर्ड इम्यूनिटी की परफेक्ट सिचुएशन बनती है कि अगर 98% लोगों को ये हो चुका है तो वायरस ने अपना गोल पा लिया है और अब उसका म्यूटेशन उतना खतरनाक नहीं होगा। और इस तरह की चीज़ स्पेनिश फ्लू, अगर आपने कभी नाम सुना हो, ये भी एक बहुत डेडली महामारी थी। स्पेनिश फ्लू का एक चरण आया था 3 साल के बाद में, जिसमें लगभग सभी को स्पेनिश फ्लू हो गया था और उसके बाद वो स्पेनिश फ्लू कमज़ोर पड़ गया और धीरे धीरे दवाइयों से कंट्रोल हो गया। तो ये ऐसा हो चुका है, इसलिए ये माना जा रहा है, एक बहुत बड़ा तबका साइंटिस्टों का भी मान रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें 2-3 बहुत बड़े छेद हैं। छेद ये है कि एक तो स्पेनिश फ्लू प्राकृतिक था, दूसरा ये जो कोरोना है ये प्राकृतिक नहीं है, तो इसका म्यूटेशन कहाँ पर रुकेगा इसके बारे में पक्की बात करना आसान काम नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस दौर में, मतलब कि आपसे बात हो रही है कि ओमिक्रॉन कमज़ोर हो जाएगा और वो कोरोना को ख़त्म कर देगा। जब भी गा शब्द आए आप ये समझ लें कि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जो गुजर गया वो सपना है, जो आज है बस वही अपना है, कल आया ना आया। तो जब भी कोई कहे कि अच्छे दिन आएंगे तो आप ये कहिए कैसे आएंगे, उसका कोई प्लान है आपके पास? तो उसी तरीके से
जो ये ओमिक्रॉन की बात ये है कि ये आएगा, इसका मतलब ये है कि अभी आपको बीच का ये एक बहुत बड़ा संक्रमण झेलना है। तो आपको इसके रिजल्ट की चिंता ना करके अभी का कर्म करना है कि आप ये संक्रमण झेल जाएं। पहले आप रहेंगे तब आएगा आपके पास। मान लीजिए कि बीमार होकर रह गए और आया तो आया, आता रहा, लेकिन आप हो गए बीमार और आप संक्रमित बीमारियों में आ गए। मान लीजिए कि इसी बार कोरोना की वजह से आपको शुगर हो गया जो कभी नहीं जाएगा। मान लीजिए इसी बार कोरोना की वजह से आपको दिल की बीमारी हो गई जो कभी नहीं जाएगी। मान लीजिए इसी बार कोरोना की वजह से आपको किडनी की बीमारी हो गई जो कभी नहीं जाएगी। मान लीजिए इसी बार कोरोना की वजह से आपको थकान की बीमारी हो गई जो कभी नहीं जाएगी। तो क्या आएगा वो मत देखिए, आज आपके पास क्या है, आप उसको कैसे आज सुधार रहे हैं कि आप उस गा तक पहुंच जाएं ठीक से। तो आएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए किसी भी झूठी अफवाह में मत पड़े। सिकंदर लोधी ने भी समझा था कि बाबर नहीं जीत पाएगा। सिकंदर लोधी के पास 70,000 सैनिक थे, बाबर के पास 12 थे और पानीपत की लड़ाई हार गया था वो। उसी के बाद सब ताजमहल और दिल्ली बना है। तो गा मत रखिए, अपना कर्म करिए, आज तैयारी रखिए। तैयारी का समय तो खैर निकल गया, 3-4 महीने से मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आज जो अब आपके पास है उसी को ही समेट के सही करके रखिए। वजन कम रखिएगा, जितना वजन कम रहेगा उतना ही बेहतर आप केवल कोरोना ही नहीं बाकी बीमारियों से लड़ पाएंगे। बीमारियों की पैदाइश पेट से होती है और ऐसी कोई दवा दुनिया में मौजूद नहीं है जिसके खाने से वजन कम हो जाता हो। खाने से वजन केवल बढ़ेगा। वजन कम होने का एक ही रास्ता है, कम खाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, तभी वो कम होगा, वरना वो कम नहीं होगा। तो वजन कम रखिए, कम खाइए, ये सबसे बड़ा इलाज है। बाकी दवाइयाँ क्या क्या आपको घर में रखनी है उसके बारे में 1-1.5 हफ्ते के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। भारत के ही किसी कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ में बैठेंगे। अपने सवाल तैयार रखिएगा, आपके सवालों के आधार पर उस प्रोग्राम को बना लेंगे। आज जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, नया साल होगा, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना खराब 31 दिसंबर हमने शायद पिछली अपनी जीवन के पिछले मेरी याददाश्त में 35 साल तो होंगे नहीं देखा है। कहीं कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बंद हैं, लोग सीधे अपने घर जा रहे हैं, घर में अपना दाल भात रोटी चटनी खाएंगे और सुबह अपना नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, जो भी आप लोगों के हिसाब से आपकी ज़बान पे सही बैठता हो वो आप कहेंगे और हम लोग नए साल में आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि नया साल और फ्रीडम वाला होगा, नया साल और आज़ादी का होगा और शायद इस बीमारी से थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी। लेकिन बीमारी आप मान के चलें कि अभी आपके पास 2 साल पक्का और रहनी है। 2 साल हर जनवरी फरवरी मार्च जो है वो आता रहेगा। और वैक्सीन ना लगवाई हो, लगवा लीजिए। मैंने कितनों को देखा है ये कहते हुए कि काश हमने अपनी सरकारों की बात सुनी होती, वैक्सीन लगवा ली होती तो आईसीयू में नहीं होते, उसके बाद किसी गड्ढे में नहीं लेटे होते। आज का यहीं तक, ख्याल रखिए अपना। सबको नमस्कार।